जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द डीप आईसीएस स्टडी चैनल पे। तो आपने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी हैं और आपको वो पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो पहले के वीडियो के बारे में मैं थोड़ा आपको रिकॉल करा देता हूँ। पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर थी कि अपनी दुनिया में 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक दी थी आपको। उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पानीपत के युद्ध के बारे में। तो चलिए आज का शुरू करते हैं चैनल। तो फ्राइडे आज आपको थोड़ी प्लैनेट्स की सैर करवाएंगी, सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बताएंगी, ब्रह्मांड के बारे में। तो पहले इनसे सुन लेते हैं इनकी बातें। पूरी रफ्तार हो चुकी है, निकलने को तैयार। थैंक यू सर। थियरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ हुई थी। यानी हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब वर्ष 13.7 बिलियन ईयर्स हो सकती है। बिग बैंग थियरी के अनुसार लगभग 137 से 140 करोड़ साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। थैंक यू फ्राइडे। तो फ्राइडे ने बताया कि थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ हुई थी। यानी हमारे ब्रह्मांड से 13.7 अरब साल पहले हुआ था बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। अब इसमें क्या हुआ था कि एक छोटा सा बिंदु से महाविस्फोट हुआ था जिससे बिग बैंग की थ्योरी का जन्म हुआ था और ये अपना यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। आगे चलते हैं। ये अपना एक सोलर सिस्टम है, देख सकते हैं आप इमेज में। मैं इसमें लास्ट में आपको कई सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप कभी भी वो क्वेश्चंस कभी भी नहीं भूलेंगे और आपके 2-4 नंबर पक्के ही हो जाएंगे। एसएससी है, रेलवे, एमटीएस, कई सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए आगे के वीडियोस देखते हैं। सूर्य क्या है। सूर्य एक गैसीय गोला है, इसे तारा भी कहते हैं। इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व मौजूद है। ठीक है साथियों। उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहलाता है। कोर कहलाता है साथियों, वो आप देख पा रहे होंगे। तो उसके बाद क्या है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो इसका 6000 सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का रूपांतरण होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना है, 15 मिलियन केल्विन। आगे चलते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड। ये आपको यहाँ पे चेंज भी मिल सकता है, हो सकता है 8.3 लिखा हो, 8.8 लिखा हो या 7 लिखा हो। मतलब ये 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर का ही दिया होता है। तो आपको अपने एग्जाम में जब क्वेश्चन टिक करना है तो ये देखना 8 मिनट से जो भी सेकंड ऊपर हो, 20 के अंदर हो, वही वाला आपका सही आंसर होगा। सूर्य की कितनी किरण होती हैं, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों में विभाजित है। कैसे होते हैं, विबग्योर आपने याद किया होगा बचपन में। ठीक है, इसमें बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी, लाल, इस तरीके से। और विबग्योर एक इसकी ट्रिक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ओके। इंग्लिश में जैसे आपका इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, हाँ, इस तरीके से वॉयलेट है। आगे देखते हैं। तो ये मरकरी के बारे में है। मरकरी की स्टोरी जान लेते हैं। रोमन धर्म और पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख देवता है जो प्राचीन रोमन देवताओं के भीतर 12 दी समिति में से एक थे। मतलब एक समिति थी जिसमें से ये एक थे। वह वित्तीय लाभ, वाणिज्य, वाक्पटुता, संदेश संचार, भविष्यवाणी सहित जो हम लोग भविष्यवाणी जैसे होती हैं उसके थे ये। यात्रियों, सीमाओं, भाग्य, चालबाजी और चोरों के देवता। ठीक है साथियों।
वह अंडरवर्ल्ड में आत्माओं के मार्गदर्शन के रूप मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करते थे। मतलब कि जो बुरे लोग होते हैं, उनकी जो आत्माएं होती हैं, उनका वो मार्गदर्शन करते थे, मतलब एज अ गाइड की तरह। रोमन पौराणिक कथाओं में उन्हें तो माया का पुत्र माना जाता है, जो टाइटन, एटलास और बृहस्पति की 7 बेटियों में से एक थी। तो एटलास आप जानते होंगे, आपने अगर थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी होगी, जैसे जब आप इंग्लिश पढ़ते तो रूट वर्ड में इन सब की कहानियाँ दी गई हैं, तो आप इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं। ये देखिए, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 2/3 भाग, यानी कि 71% आपका 71% पानी है। यहाँ पे मैंने देखिए इमेज भी लगाई हुई है, जिससे आपको थोड़े और आसानी हो जाएगी समझने में। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? मतलब कब पृथ्वी बनी थी ये? तो ये है 4.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, और अपना सौरमंडल कितना पुराना है? 13.7 बिलियन। ओके साथियों, पृथ्वी कितनी पुरानी है? 4.6 बिलियन। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद है पृथ्वी का आकार कैसा है? तो ये इसको जियोइड शेप कहते हैं। ठीक है साथियों, इस तरीके से कुछ होता है। जो मैंने थर्ड वाली इमेज लगाई हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि पृथ्वी इस तरीके से गोल नहीं होती है, पृथ्वी इस तरीके से होती है, लेकिन उसको जहाँ पे खाली वहाँ पे भरा हुआ मान लेते हैं, जहाँ उठा हुआ है उसको प्लेन कर देते हैं, एक सर्कल के रूप में हम लोग मतलब साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं। तो उस तरीके से उसको हम लोगों को इस तरीके से एक इमेज दिखाई जाती है। और क्योंकि वो स्पिन कर रही, जब भी कोई ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें गड्ढे होते हैं और अगर आप उसको नचाते हैं तो वो एकदम गोल ही दिखती है। तो पृथ्वी की बहन का क्या नाम है बताइए? ये भी एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में आता है लगभग। पृथ्वी की बहन का नाम है शुक्र, यानी कि वीनस। ठीक है, ये आपको मतलब बहन क्यों कहते हैं? बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज़ है पृथ्वी के लगभग समान है, और इसमें भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कुछ पर्वत हैं। जैसे अभी आप आपके आगे देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। किसने साबित किया था पृथ्वी नारंगी के समान है? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। भूपटल में पाई जाने वाली तीसरी अहम चीज़ क्या है? तो यह है एल्युमिनियम, 8.13%। यहाँ देख सकते हैं मैंने दिया हुआ है एल्युमिनियम। देखिए, पहले ऑक्सीजन है, दूसरे में सिलिकॉन है, तीसरे में एल्युमिनियम है, उसके बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अदर्स। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? देखिए वही क्वेश्चन है, आप इसको मान सकते हैं 6, ठीक है, अरब साल पहले। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? अब बड़े ग्रहों में से पूछ रहा है, सूर्य की साइड से नहीं पूछ रहा है, लार्जेस्ट प्लैनेट्स में से पूछ रहा है। तो पृथ्वी का स्थान 5वां है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, अभी मैं इमेज में दिखा भी दूंगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इसी तरह से इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार और कितने समय में लगाती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगता है समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है उनके साइज़ के बारे में, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। अर्थ देखिए 12,760 है, और देखिए मार्स उससे छोटा है। ठीक है साथियों, और वीनस 12,100 ही है। तो इस तरीके से 5वें नंबर पे, और बाकियों का भी आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिक बनाई है। जैसे कभी कभार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, मतलब कौन सी दिशा में घूमती है। तो हमारा सनराइज़, मैंने यहाँ पे बताया कि सनराइज़ सबको पता होता है कि पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, डूब जाता है। तो इसी का उल्टा होता है। बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ डूबता है, इसी का उल्टा जो दिशा होती है उसमें पृथ्वी घूमती है। इसकी उल्टी क्या हो गई भाई? पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। ओके, ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे बढ़ जाता है। जब हमारे 4 साल होते हैं तो 6 चौको 24, इस तरीके से आपका मतलब 24 घंटे हो जाते हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है। तो हर 4 साल बाद एक फरवरी में जो एक दिन बढ़ता है वो इसी के कारण बढ़ता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आकार और बनावट की दृष्टि से किस ग्रह के समान है पृथ्वी? तो हमारी है शुक्र ग्रह के समान। इसमें देखिए मैंने एक और इमेज में आपको क्वेश्चन दिया है कि जो पृथ्वी झुकी होती है, आंसर है उसका
23.5 झुकी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण, क्योंकि हमारे में देखिए मैंने बताया था 71% पानी है धरती पे, तो इसी की वजह से वो नीली दिखाई देती है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, याद रखिएगा साथियों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। आगे देख लेते हैं वीनस। वीनस के बारे में जान लेते हैं। देखिए वीनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सौंदर्यता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। ठीक है साथियों, ये अर्थ की सिस्टर कही जाती है वीनस, मैंने बताया था। यह वेनेरा जो आपका था 1966 में शुक्र पर उतरने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान था। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह में मौजूद सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सवेल मॉन्टेस है, जो कि 88 किलोमीटर है। इस पर्वत की तुलना पर पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से की जाती है। देखा साथियों, मैंने बताया था इसकी बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती हैं अपने अर्थ से। जैसे इसका जो आपका पर्वत है वो भी अपने माउंट एवरेस्ट से मेल खाता है, इसका जो साइज़ है लगभग सेम है, तो इसलिए इसको इसकी छोटी बहन कहा जाता है। और जस्ट इसके बगल में भी मैं अभी आपको जब ट्रिक बताऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। मार्स के बारे में जान लेते हैं। तो मार्स को जो रोमन गॉड थे, गॉड ऑफ वॉर, उनके देवताओं के नाम पे पड़ा है। प्राचीन रोमन धर्म के प्रमुख देवता में से एक थे। वे युद्ध के देवता थे और देवी वीनस के पति माने जाते थे। ठीक है, तो इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। विशाल रेगिस्तान एवं बृहद ज्वालामुखियों की बहुलता है इसमें, मतलब कई सारे ज्वालामुखी भी है इसमें। मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का है और एक वर्ष पृथ्वी का 1.88 गुना है। ठीक है साथियों, 1.88 गुना है। इसका घूर्णन अक्ष 25 पे झुका हुआ, मतलब पृथ्वी कितने पे झुकी हुई है? 23.5 पे, और ये 25 पे झुका हुआ है मार्स। इस पर ऋतुएं ध्रुवीय टोपियाँ पोलर कैप्स बनती हैं। ठीक है साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोनस यही है। तो इसमें जो सौर मंडल का सबसे बड़ा है वो मार्स पे पाया जाता है ज्वालामुखी। वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 95%, नाइट्रोजन 3% एवं आर्गन 2%। दो उपग्रह फोबस और डेमोस फोबस और डेमोस है, और भी इसमें कई सारे उपग्रह हैं। आप इसमें एक सेकंड, फोबस और डेमोस, इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की परतें रहती है जिनके पास सर्दी में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अभी एक और ग्रह आपको मैं दिखाऊंगा, उसके कई सारे आपको चांद देखने को मिलेंगे। तो शनि ग्रह के बारे में आ जाते हैं। शनि ग्रह के लिए मैं छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ आपको। पूरी रफ्तार हो चुकी है, निकलने को तैयार। ठीक है, आपने देख लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। शनि जो है सूर्य से 6वां ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैस दानव है, जबकि इसका औसत घनत्व पृथ्वी का 1/8 है। अपने बड़े आयतन के साथ साथ यह पृथ्वी से 95 गुने से भी थोड़ा बड़ा है। तो इसके देखिए, इसके कई सारे हैं। शनि ग्रह के जो चांद हैं वो कई सारे हैं। टाइटन है, मीमस है, डियोन है, तो ये सारे हैं। और भी इसमें कई हैं, मतलब लगभग आपके शायद 100-150 के करीब में है। डिस्टेंस देख सकते हैं, रेडियस देख सकते हैं, ग्रेविटी देख सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। आगे देखिए, कुछ और इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसकी भी मैंने एक आपको ट्रिक बताई है कि वायुमंडल में परतें कितनी होती हैं। तो टोटल 5 होती हैं। तो इसमें बस आपको क्षोभ याद रखनी है, बाकी में आपको आराम से याद हो जाएगी। एक क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, 0 से 12 किलोमीटर, और उसके बाद समताप मंडल होता है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में ही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, 12 से 50 किलोमीटर होता है। ठीक है साथियों, अब इसमें याद क्या करना है, क्षोभ मंडल होता है, सबसे लास्ट वाला कौन सा होता है, बाहिर्मंडल, वो बाहर चला जाता है उसके बाद, तो बाहिर्मंडल होता है, क्षोभ मंडल और बाह्यमंडल। अब इसके बाद आता है समताप मंडल, और बीच में देखिए 5 लेयर है। 5 में से जो बीच वाली होगी, मतलब 2 इधर 2 इधर, तो उसको मध्य मंडल बोलेंगे। तो ये तो आपको याद ही होगा कि बीच में हाँ मध्य होता है, हिंदी में मध्य बोलते हैं मिडिल को,
वो हो गया शोभ मंडल, बाह्य मंडल। अब इसके देखिए लास्ट में क्या एक एक बचता है, समताप और ऊपर ताप मंडल, नीचे समताप मंडल ऊपर ताप मंडल। इस तरीके से कुछ एक ट्रिक है, अपने दिमाग में आप इसे अच्छे से बैठा लीजिए कि शोभ मंडल, उसके बाद समताप आएगा, फिर आ जाएगा मध्य क्योंकि वो बीच में होता है, फिर जो समताप का सम हटा देंगे केवल ताप मंडल और फिर बाह्य मंडल। ये आपकी ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी कि बृहस्पति जुपिटर है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो उत्तर है नेपच्यून। ठीक है साथियों। फिर कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे निकट सूर्य के पास होता है, तो मर्क्यूरी होता है। अब देखिए ट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, तो इस तरीके से याद करना है आपको। MV मतलब अर्थ का जो स्थान है वो सूर्य से वो तीसरे नंबर पे। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक मान लीजिए एक चाचा है, सूरज चाचा, उनका एक घर है। ठीक है साथियों। अब उसके सूरज चाचू के घर के बगल में 2 घर हैं, उसके बाद आपका घर है, आपका यानी अर्थ। आप किस पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। और फिर उसके बाद 2 घर छोड़ के सन है, फिर से सन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ SUN, मतलब इधर से शुरू करते हैं सन और लास्ट में भी सन। ठीक है। तो पहले सूरज चाचू के घर के बाद 2 घर हैं जिसका नाम है MV, एक का नाम M, एक का नाम B, MV। इस तरीके से आप याद कर लेंगे, सूरज के बाद MV और फिर उसके बाद आपका अपना घर अर्थ, फिर उसके बाद आपके बाद 2 घर और MJ, MV आपका घर, फिर MJ, फिर सन, SUN सन, इस तरीके से। ठीक है साथियों। तो S से क्या हो गया, सैटर्न हो गया, U से वो यूरेनस हो गया, N से नेपच्यून हो गया, MJ से क्या हो गया, मार्स जुपिटर, E से हो गया आपका अर्थ, MV, E से आपका अर्थ, MJ और सन। कितना इजी है, बहुत इजी। इस तरीके की ट्रिक आपको आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, ये ट्रिक आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बहुत सी पता नहीं किस किस तरीके की ट्रिक YouTube पे मिलती हैं, बट जो मैंने ये ट्रिक क्रिएट किया है, इस तरीके का आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा एक बार। ठीक है साथियों। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए उसी तरीके से इंग्लिश में कैसे होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मोजोफेयर, एक्सोफेयर। एक्सो मतलब बाहर मंडल। ठीक है सर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। ये कुछ ट्रिक्स मैंने दी थी। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिए जो स्टडी करते हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट मेरा मोटो यही है कि बच्चों को जो स्टडी में जो प्रॉब्लम्स आती है याद करने में, बार बार रटना पड़ता है, वो रटना ना पड़े। उनको ट्रिक्स के ज़रिए अच्छे से याद हो जाए, उनको समझ में आ जाए, रटने की आवश्यकता ना रहे। ठीक है साथियों। ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।